प्रदेश में अब 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं होगा। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्री बुकिंग ही करनी होगी। शाम 4 बजे अगर डोज बचते हैं तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। दरअसल सरकार के निर्देश के विपरीत नेशनल हेल्थ मिशन ने निर्देश पारित किया है कि वैक्सीनेशन 100% ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही हो। इसके लिए लोगों को प्री बुकिंग ही करनी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने निर्देश दिया था कि लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड या फिर दूसरे दस्तावेज के जरिए सेंटर पर सीधे टीकाकरण हो जाएगा। यह व्यवस्था 26 मई से शुरू की गई थी। प्रदेश में ब्लैक व्हाइट फंगस के बाद अब क्रीम फंगस से प्रभावित मरीज भी सामने आए हैं। क्रीम फंगस का पहला मामला जबलपुर जिला में मिला। हालांकि प्रदेश में जितने भी फंगस मिले हैं उनमें ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि क्रीम फंगस सामान्य तौर पर शरीर में पाया जाता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। फिलहाल जबलपुर मेडिकल कॉलेज में फंगस इंजेक्शन से प्रभावित 100 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा जबलपुर के दूसरे अस्पतालों में भी 50 मरीज फंगल इन्फेक्शन का इलाज करवा चुके हैं। अभी जो रिसेंटली पता लगा है कि मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है। वहाँ के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर्स ने बताया है। तो ये इस तरह का पहला मामला देखने मिला है कि जिसमें ब्लैक फंगस के साथ साथ एक और दूसरे फंगस का संक्रमण है जो कि क्रीम फंगस के नाम से बताया गया है। तो ये पहला केस हम लोगों की जानकारी में आया है। दमोह में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नाम अपने रक्त से पत्र लिखा और इस पत्र को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मुख्य मांग है कि 5 जून की नीति को लागू किया जाए, जिसमें उन्हें नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% वेतन दिए जाने का निर्णय था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने अब तक इस पर अमल नहीं किया। हम लोग जैसा आपको विदित होगा, कई वर्षों से संविदा कर्मचारी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं शासन को दे रहे हैं। शासन के द्वारा लगातार हमारी वार्ता पर चर्चा हो रही है कि 5 जून 18 की जो नीति है, कैबिनेट में जो वार्ता हुई थी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि नियमित कर्मचारियों के जैसे ही संविदा कर्मचारियों को भी समान कार्य समान वेतन 90% आपको वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 3 साल हो गए हैं, महोदय जी द्वारा कोई भी इस पर चर्चा वार्ता नहीं की गई है और नीति सिर्फ बनाई गई, उस पर लागू नहीं की गई है। कोई भी आदेश पारित होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने लगते हैं संसद में आने में, लेकिन हम लोग 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। खबर सिवनी जिले से, जहां पर केवलारी तहसील मुख्यालय के वन माफियाओं ने जेसीबी मशीन लगा करके सैकड़ों की तादाद में सागौन और दूसरे पेड़ काट डाले। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी भी सरकारी नुमाइंदे को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक जब पेड़ कट गए उसके बाद में एसडीओ पीके श्रीवास्तव ने मामले में कार्रवाई और जांच के आदेश दिए। वहीं मामला सामने आने के बाद में वन परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। चमरू किसान है चरगमा में, इसमें हमारा एक आरक्षित वन है 522 नंबर कंपार्टमेंट, उससे लगा हुआ इसका क्षेत्र है। तो इसने कुछ सागौन और सतकटा की बल्ली काट के वन अपराध किया है। इसकी विवेचना भी जारी है। लकड़ियां जब्त हो गई हैं और लकड़ियों को हम अपनी अभिरक्षा में ले चुके हैं। अब इसका ठूठ मिलान जंगल में करेंगे किस कंपार्टमेंट का है वास्तव में। अभी तो समझ में आ रहा है 522 का है और फिर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भिंड जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। वारदात में एक युवक के सिर में गोली लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान नरेंद्र सिंह गौड़ जिला न्यायालय में पूर्व ग्रेड कर्मचारी के रूप में हुई है। महिला की पहचान पूजा यादव के नाम से हुई है, जिसका पति दूसरे प्रदेश में सेना में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फल मंडी के पीछे एक घर में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, तो उस पर से मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। वर्तमान में जांच कहाँ तक पहुँची है? अभी जांच चल रही है। व्यक्ति कैसे मरा उसकी जांच कर रहे हैं और आज पीएम कराया जा रहा है। घटनास्थल पर ही एक महिला भी घायल अवस्था में मिली है और जिसको अभी ग्वालियर में इलाज चल रहा है, बोलने की स्थिति में नहीं है और उसके हो सकते आने पर पूरी घटना का जानकारी मिल जाएगी।